देखिए अब हम वीडियो ला रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टिल, प्रक्षेप का उड़ान काल, प्रक्षेप का उड़ान काल, उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट of projectile, time of flight of projectile, प्रक्षेप का उड़ान काल। किसी पिंड जो ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, जो प्रक्षेप गति कर रहा है, उसका उड़ान काल ज्ञात करते हैं कि वो पिंड ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ऊपर जाकर वापस धरातल पर आ रहा है तो कुल समय कितना ले रहा है। कोई पिंड जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो पिंड ऊपर जाकर वापस धरातल पर आ रहा है, तब लिया गया कुल समय उड़ान काल कहलाता है। उड़ान काल को हम कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। तो हमारे पास क्या है, देखिए उड़ान काल ज्ञात करने के लिए हम गति के प्रथम समीकरण, देखिए जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई पर जाकर उसका वेग क्या हो जाता है, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर ऊपर से वापस धरातल पर नीचे की ओर आने के लिए गति करेगा तो जितना समय पिंड अधिकतम ऊंचाई पर जाने के लिए लेता है उतना ही समय ऊपर से धरातल पर आने के लिए लेता है। ठीक है, तो हमें ऊपर मान लीजिए प्रारंभिक वेग क्या उसका u है, तब गति के प्रथम समीकरण से गति के प्रथम समीकरण का y घटक, y घटक से हमारे पास करेगा vy बराबर से uy प्लस ay और t, ये गति का प्रथम समीकरण है। v बराबर u प्लस at, ये गति का क्या है, प्रथम समीकरण है। अब प्रथम समीकरण है तो हमारे पास uy और ay, uy बराबर क्या है, uy बराबर क्या है, u साइन थीटा, ay बराबर क्या है, माइनस थीटा। मान रख देते हैं, मान रखने पर मान रखते हैं तो हमारे पास vy बराबर से uy का मान क्या है, u साइन थीटा, ठीक है, प्लस ay का मान है माइनस g और क्या है t, vy बराबर से, अब vy क्योंकि पिंड अधिकतम ऊंचाई पर जा रहा है तो अंतिम वेग क्या रहेगा, 0। उस कंडीशन में चूंकि vy बराबर से क्या है, 0, तब हमारे पास करेगा उस कंडीशन में 0 बराबर से u साइन थीटा माइनस g और t, या gt बराबर से u साइन थीटा, या हम लिख सकते हैं कि t बराबर से u साइन थीटा अपॉन g, ये t का मान है। मानिए किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई पर जाने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है, वो समय है t बराबर से u साइन थीटा अपॉन t, ये समय है। अब उड़ान काल याद करते हैं। उड़ान काल क्या है
किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊपर जाकर वापस नीचे आता है धरातल में लौटने में लिया गया कुल समय क्या कहलाता है? उड्डयन काल कहलाता है। उड्डयन काल को जो माने जितना समय पिंड ऊपर जाने में लेता है उतना ही समय क्या लेता है? नीचे आने में लेता है। तो उड्डयन काल याद करते हैं तो उड्डयन काल क्या रहेगा? उड्डयन काल, उड्डयन काल कौन टी से व्यक्त करते हैं? कैपिटल टी बराबर से 2 स्मॉल टी। मान रख देते हैं इसे, ये समीकरण या समीकरण दे दो 1, तो समीकरण से मान रखने पर मान रखने पर मान रखते हैं तो हमारे पास t बराबर से 2 और t की जगह रह गया u sin थीटा अपॉन g। तो ये क्या है? उड्डयन काल को व्यक्त करता है। ये समीकरण t बराबर से u sin थीटा अपॉन g एक उड्डयन काल को व्यक्त करता है जो पिंड ऊपर जाकर वापस नीचे आने में लिया गया कुल समय। ठीक है, थैंक यू।